और सब गाइस कैसे हैं हम लोग? आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जोन में। आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों का जो मॉर्निंग असेंबली में आपका जो पूछा जाता है, ठीक है, न्यूज़ एंड जो आपका क्विज जो आपका पूछा जाएगा वो हम लोग लेके आ चुके हैं। तो आप लोग को फटाफट से देख लेना है न्यूज एंड क्विज को। आपका जो तारीख रहेगा ये आपका 19 तारीख का, यानी आपका कल का न्यूज एंड क्विज रहने वाला है। 19 तारीख को जो पूछा जाएगा, ठीक है, तो मतलब 19 तारीख को जो आपका प्रार्थना सभा में बोला या पढ़ा जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग देख लीजिए अपना न्यूज एंड क्विज, और उसके बाद आप लोग आराम से असेंबली में इसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज का सुविचार शुरू करते हैं। क्या है? आज एक उपहार है, इसे सार्थक बनाओ। टुडे इज अ गिफ्ट, मेक इट काउंट। मतलब क्या बोलता है कि जो हम लोग का मिलता है दिन, आज का दिन, वो हम लोग का उपहार होता है, ठीक है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। चलिए 19 अगस्त को देखते हैं क्या है। विश्व क्या है आपका? विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक है। यह दिवस दुनिया भर के संकट और आपदाओं में फंसे लोगों की मदद करने वाले कार्यक्रमों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। चलिए आज का न्यूज़ देख लेते हैं। 19 8 26 प्रार्थना सभा में क्रम में पढ़ने जाने वाले मुख्य समाचार क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है आपका? अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बायोमेट्रिक मतदाता पहचान और मजबूत चुनाव प्रबंधन प्रणाली की सुगमता की सराहना की जा रही है। चुनाव प्रणाली की सराहना के संदर्भ में, ठीक है। देयर आफ्टर क्या है? देखिए देन इसका आपका राष्ट्रीय समाचार आपका नेपाल ने भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को अपनी सेना के मानद जनरल, ठीक है, मानद जनरल से प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और मजबूत हुए। भारतीय सेना प्रमुखों को सम्मान के संदर्भ में। एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे? राज्य समाचार क्या है? राज्य के निजी स्कूलों में भी अब संथाली भाषा की पढ़ाई की पहल की जा रही है, जिसकी शुरुआत डीपीएस से हुई है, संथाली भाषा की पढ़ाई के संदर्भ में। चलिए खेल समाचार देखते हैं। क्या है आपका? स्टार शटलर पीवी सिंधु ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने मुकाबले में आयरिश खिलाड़ी को हराकर विजयी शुरुआत की, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के संदर्भ में। चलिए एक क्या है आपका? शिक्षा और कैरियर पे देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास सामर्थित बोधन एआई ने एक नया टूल इंडी ट्रांसक्राइब पेश किया, जो क्या है? अंग्रेजी के साथ साथ 26 स्थानीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इंडेक ट्रांसक्राइब, ठीक है, लॉन्च के संदर्भ में। चलिए डाइट पलामू से आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन अब आगे। दिनांक 9 19 8 26 को पूछा जाने वाला प्राथमिक स्तर में आपका क्विज क्या है अपना? देखिए, न पैर है न पंख फिर भी असमान है, घूमूं कभी बरसूं कभी छा जाऊं, बताओ मैं कौन? तो क्या बादल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं। जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो फनल केक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भूख कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, भूख से भाव प्रकट होता है। एंड आपका 144 डिवाइडेड 12 कितना होगा? तो 12 होगा। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। चलिए उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 के लिए, तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ तो अपमानित होना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर है 1942 ईस्वी। एंड विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो ये एम्पेयर है, याद रखना आपको। इस संख्या का 20% 36 है, तो वो संख्या क्या होगा बताइए? तो 180 हो जाएगा, आपको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। एंड देयर आफ्टर क्या है? व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ साइन, ठीक है, तो ये सिंग। तो व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिंग? तो ये संग हो जाएगा, यानी वर्ब टू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन यहाँ पे उच्च आपका ये हो गया। अब माध्यमिक स्तर देखिए यहाँ पे 9 से 12 क्लास के लिए क्या पूछा जाएगा आपका प्रार्थना सभा में? व्हाट इफ द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम बिजी, तो ही सेड दैट ही वाज बिजी, ठीक है। चलिए चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में। फिर डीएनए का वास्तविक रूप क्या है? तो ये है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर विद्यालय में FHWP के संबंधित कार्यक्रम का गतिविधि किस दिन किया जाता है? तो ये
मंगलवार को किया जाता है। चलिए आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे देखते हैं अपन क्या है, तो ये करेज है यानी साहस, ठीक है। आज का वाक्य क्या है, उसके पास परिस्थितियों का सामना करने का साहस है, तो ही हैज़ द करेज ऑफ फेस द सिचुएशन। चलिए प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं क्या है, प्रेरक प्रसंग मोटिवेशन स्टोरी है। तो एक बार एक शेर ने चूहे की जान बख्श दी, बाद में शेर शिकारी के जाल में फंस गया, तब उस छोटे चूहे ने रस्सियां काटकर शेर को आज़ाद कर दिया और वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। संदर्भ, कोई भी छोटा नहीं होता, हर कोई कभी कभी काम आ ही जाता है। चलिए आपका यहाँ तक था आज का जो न्यूज़ एंड क्विज में पूछा जाने वाला आपका सॉरी मतलब असेंबली में पूछा जाने वाला न्यूज़ एंड क्विज। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।